आकाश में काले बादल घुमड़ रहे थे। किसी भी क्षण वर्षा हो सकती थी। वर्षा की संभावना से मनुष्यों का समूह राम नाम सत्य है कि गुहार लगाता जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता शमशान की ओर जा रहा था। आकाश में बिजली कड़की और उसी क्षण पानी की बौछार का एक झोंका आया और अर्थी को सहला गया। वायु का वेग भी बढ़ गया था, किंतु वायु की तेजी से बादलों का घनापन छटने लगा था और इसी के साथ बूंदें थम गई थी। अचानक हरिया को आभास हुआ कि जैसे अर्थी में कुछ हिल रहा हो। अपने मन का भ्रम जानकर उसने अर्थी को दिए जा रहे अपने दाएं कंधे को बाएं कंधे से बदला। चार कंधों की सवारी पर राम दुलारी की अंतिम यात्रा का गंतव्य आ गया था। एक मोड़ के बाद ही शमशान प्रवेश के बड़े फाटक से लोगों का समूह अंदर प्रवेश कर गया। शवदाह गृह की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहां तक लाने के लिए आपका धन्यवाद। अब आगे की यात्रा हम स्वयं करेंगे। एक विशाल पीपल के वृक्ष के आगे बने सीमेंट के चबूतरे पर सावधानी से अर्थी रख दी गई। लोगों के झुंड एवं शोर से पीपल की शाखाओं पर बैठे पंछी अचानक फड़फड़ाकर उड़ गए। कंधे से उतरे भार से हरिया ने राहत की सांस लेते हुए कंधा सहलाया ही था कि अचानक मां की अर्थी हिलने लगी। हरिया को लगा कि रात भर जागने से उसकी नींद से थकी आंखों को भ्रम हो रहा है, किंतु हरिया ने देखा कि उसके बड़े भाई बद्री प्रसाद एवं पास खड़े लोगों की भय से विस्फारित आंखें भी वही देख रही हैं जो वह स्वयं देख रहा है। मां की अर्थी वास्तव में कांप रही थी। अर्थी के पास खड़े लोग भय से पीछे हट गए थे। पास खड़े लोगों में से कोई चिल्लाया, भूत भूत, भागो भागो। भीड़ में अफरा तफरी सी मच गई। पीपल की शाखों पर बैठे कौवों की कांव कांव का शोर बढ़ गया था। कमजोर कलेजे के लोग शमशान छोड़कर भागने लगे। इस अप्रत्याशित अनहोनी को देख राम दुलारी के दोनों पुत्र एवं घर के अन्य सदस्य भय एवं आशंका के वशीभूत चबूतरे से पीछे हट गए। उसी क्षण अर्थी के कफन से दो हाथ बाहर निकले और दूसरे ही पल मुर्दा अर्थी से उठकर बैठा। माथे पर फैल आया रोली का लाल रंग। छितराए केशों के मध्य झुर्रियों से भरे चेहरे पर फटी फटी आंखों से देखती राम दुलारी एक प्रेत सरीखी लग रही थी। बेटे, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुर्दे के मुंह से निकली क्षण ध्वनि वातावरण में किसी बम के धमाके से गूंज उठी। अप्रत्याशित घटना की उत्तेजना से उबरते हुए हरिया आशंकित सा अर्थी के पास गया और पूछा, मां, तुम ठीक हो? पथराई आंखों से चारों ओर देखती राम दुलारी ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? घर की चौखट से चार कंधों पर सवार होकर निकली राम दुलारी अब रिक्शे की सवारी पर पुनः घर की चौखट की ओर पुत्रों के साथ चल दी। रिक्शे के साथ चल रही लोगों की भीड़ देवी मां के जयकारे लगा रही थी। मुर्दा जी उठा का समाचार मोहल्ले में आग की तरह फैल गया। रिक्शे के साथ चलते काफिले को देखने घर के छज्जों पर, खिड़कियों पर स्त्रियां एवं बच्चों का हुजूम उत्सुकता से रिक्शे पर सिर झुकाए बैठी रामदुलारी को देख रहा था। ऐसा नजारा था जैसे रिक्शे पर रामदुलारी ना होकर गणेश की प्रतिमा हो, जिसे जल प्रवाह करने भक्तों का जुलूस जा रहा हो। हरिया के पड़ोस में रहने वाले हकीम जी का लंगड़ा कर चलने वाला लड़का शिब्बू शमशान से ऐसे भागा जैसे उसके डेढ़ टांग ना होकर तीन टांगे हों। किसी मैराथन दौड़ के धावक की तरह हांफते हांफते वह हरिया के घर की चौखट पर पहुंच गया। वैसे तो उस घर में उसका प्रवेश निषिद्ध था, क्योंकि अक्सर वह छत की मुंडेर से हरिया की 16 वर्षीय लड़की निम्मो की ताक झांक किया करता था, किंतु घर में घुसने का आज जैसा सुनहरा अवसर उसे फिर कहां मिलता। अम्मा के मरकर जिंदा होने की धांसू खबर का वह प्रथम संदेश वाहक बनने का
गौरव पाना चाहता था। हरिया की औरत ने जब शिब्बू को धड़धड़ाते घर में घुसते देखा तो लपक कर दरवाजे पर आई और तमतमाते हुए कहा, अरे रे, यह क्या म्यूनिसिपैलिटी की सांड की तरह घर में घुसा चला आ रहा है। शिब्बू थोड़ा सा ठिठका, फिर जैसे ही उसकी नजर कमरे के बाहर खड़ी निम्मो पर पड़ी तो दूने उत्साह से उसने कहा, आंटी, ऐसी खबर लाया हूं कि सुनकर उछल पड़ोगी। सुनकर निम्मो भी उत्सुकता से चौखट तक आ गई। उसने आज चुन्नी भी नहीं डाली हुई थी। कमीज से उसका गदराया बदन झलक रहा था। अभी घर से मुर्दे की धूल भी नहीं छटी और तू खबरची बनकर घर में घुस आया। हरिया की औरत निम्मो को घूरते हुए कहा, वही तो, शमशान घाट पर अम्मा कफन फाड़ कर उठ बैठी और अब रिक्शे पर बैठकर घर आ रही हैं। शिब्बू ने कनखियों से निम्मो की कमीज को ताकते हुए कहा। क्या अनाप शनाप बक रहा है। हरिया की पत्नी ने अविश्वास से कहा, विश्वास नहीं आता तो गली से आता देवी मैया के जयकारे का शोर तो सुनाई दे रहा है। यह अम्मा के जलूस का शोर है, शिब्बू ने जोर देते हुए कहा। हरिया एवं बद्री प्रसाद की पत्नियां घर की ड्योढ़ी पर मरकर जीवित हुई सास के स्वागत में खड़ी मन में सोच रही थी कि कैसे न कैसे तो बुढ़िया मरी और अब फिर से छाती पे मूंग दलने वापस आ रही है। मनुष्यों की भीड़ के साथ चलता रिक्शा घर की ड्योढ़ी पर आ लगा। इतनी भीड़ तो राम दुलारी जैसी अनाम बुढ़िया की शव यात्रा में भी नहीं थी जितनी उसके जीवित होकर आने में हो गई थी। थकी सी राम दुलारी की क्षीण काया पुत्रों की सहायता से रिक्शे से उतरी। देवी मां के जयकारों के बीच लोगों की कौतूहल भरी नजरों से अपने को बचाती वह घर में प्रवेश कर गई। मरकर जीवित होने के अपराध बोध से ग्रस्त थकी सी राम दुलारी घर की चारपाई पर निढाल सी हो गई, या फिर लोगों के प्रश्नों से बचने के प्रयास से सोने का नाटक कर रही थी। राम दुलारी तो सो गई किंतु मोहल्ला जाग उठा था। एक उत्तेजना का वातावरण व्याप्त था। यह एक ऐसा निम्न मध्यम वर्गीय मोहल्ला था जिसकी पहचान यहाँ की कोलतार उखड़ी सड़कों पर आवारा घूमते पशुओं के बीच गिल्ली डंडा या कंचे जैसे राष्ट्रीय खेल खेलते बच्चे थे। इस अनाम से मोहल्ले को राम दुलारी एपिसोड ने अचानक सुर्खियों में ला दिया था। सनसनीखेज खबरों के भूखे टीवी वाले और प्रेस वाले अपने अपने कैमरे लटकाए इस मोहल्ले में सक्रिय हो उठे। प्रसाद बंधुओं की पत्नियां जो सास के जीवित होने से विक्षुब्ध थीं, अपने को दूरदर्शन पर दिखाए जाने की उत्तेजना से प्रेस कैमरे के सामने काजल लिपस्टिक लगाए विस्तार से पुनर्जीवित गाथा का ब्यौरा दे रही थी। ईश्वर को सास के पुनर्जीवित होने के धन्यवाद के साथ इसे अपने पुनर्जन्मों का सुफल भी बता रही थी। किंतु राम दुलारी के प्रेस के समक्ष ना आने के हट के चलते उसके मर के जीवित होने के अनुभव या उसके मन में क्या चल रहा है, इन सबसे वंचित प्रेस वालों को राम दुलारी के विभिन्न कोणों से लिए फोटो से संतोष करना पड़ा। कैसे ना कैसे अफरा तफरी में वह दिन गुजरा। अगले दिन घर के सदस्यों एवं मोहल्ले के बड़े बूढ़ों की राय से जीवित हुए मुर्दे के संभावित दुष्प्रभाव की छाया के निवारण हेतु पंडित शिवचरण बुलाए गए। पंडित शिवचरण ने आंखें मूंद कर आकाश की ओर देखते हुए कोई अस्पष्ट सा मंत्र बुदबुदाया। तत्पश्चात अपने थैले से कोई कर्म कांड संबंधित पोथा निकालकर उसके पन्ने पलटते एवं मनन की मुद्रा में आ गए। ऐसा लगता था जैसे कोर्ट में बैठा कोई न्यायाधीश सबूतों एवं गवाहों को सुनने के बाद किसी जटिल मुकदमे का फैसला सुनाने जा रहा हो। पंडित शिवचरण के जीवन में संभवतः यह प्रथम अवसर ही था जब मरकर जीवित हुए किसी जीव के कर्म कांड संबंधित अनुष्ठान का निर्णय उन्हें देना था। शिवचरण जी ने कर्मकांड ग्रंथ को श्रद्धा से अपने थैले में रखा। तत्पश्चात गंभीरता का मुखौटा ओढ़ते हुए हरिया एवं बद्री प्रसाद को संबोधित करते हुए कहा, देखिए जजमान, आपकी मां की मृत्यु तो निश्चित रूप से हो चुकी थी, किंतु ईश्वर कृपा से पूर्व जन्म
कर्म फलों के कारण इसी शरीर में उन्हें नया जीवन दिया गया है। कोने में खड़ी दोनों पत्नियां पंडित के ज्ञान दर्शन को समझने की चेष्टा में अपने अपने पतियों के समीप आ खड़ी हुई, किंतु इन सब के भ्रमित चेहरों पर साफ साफ लिखा था कि मृत्यु, पूर्व जन्म, कर्मफल जैसी शब्दावली उनके लिए ऐसा ही अनजान थी जैसे गांव की पाठशाला के मास्टर के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसी शब्दावली। हरिया ने अपने अज्ञान के क्षोभ को दबाते हुए झल्लाकर कहा, पंडित जी, यह कर्मकांड और कर्मफल के ज्ञान को छोड़िए, हमें तो यह बतलाएं कि अब हमें करना क्या है। पंडित शिवचरण ने अपनी विद्वत्ता के ज्ञान में फूलते हुए कहा, क्या करना है जजमान? अपनी मृत मां की 13वीं कीजिए। जजमान बंधुओं के असमंजस को अनदेखा करते हुए शिवचरण ने अपनी बात चालू रखी। 13वें में 11 पंडितों को भोज करवाएं। अपनी मृत मां की आत्मा शांति हेतु उसकी पसंद के वस्त्र एवं वस्तुओं का श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा करें। दोनों बहुएं पंडित जी द्वारा सुझाए गए इस खर्चीले 13वीं कर्म के औचित्य को पचा नहीं पा रही थी। अतः बड़ी बहू ने खींचते हुए कहा, पंडित जी, घर में जब कोई मरा ही नहीं, सास अंदर चारपाई पर भली चंगी लेटी है, तो काहे की 13वीं और काहे का भोज? अपने पंडिताई ज्ञान पर एक अनपढ़ स्त्री द्वारा लगाए प्रश्न के प्रहार से तिलमिलाए शिवचरण ने अपने को संयत करते हुए, औरतों के मुख ना लगने की परंपरा का पालन करते हुए बद्री प्रसाद से कहा, देखिए जजमान, यदि आपकी मां की मृत्यु हुई ही नहीं थी तो काहे को अर्थी सजाई और काहे को शमशान गए। आपकी मां की मृत्यु तो अवश्य हुई है, किंतु ऊपर के दरबार में भी तो भूल चूक हो सकती है। उसी भूल चूक के परिणाम स्वरूप लिए गए प्राण पुनः देह में प्रतिष्ठित कर दिए गए। अपने तर्क के प्रभाव को जजमानों के चेहरे पर लक्षित कर शिवचरण ने अंतिम हथियार का वार करते हुए पुनः कहा, इस पर भी यदि आप घर पर हुई मृत्यु के दुष्प्रभाव निवारण हेतु कर्म कांड नहीं संपन्न कराना चाहते तो आपकी इच्छा, किंतु बच्चों पर एवं घर पर पड़ती अनिष्ट छाया के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। पंडित जी की इस परोक्ष धमकी के आगे बहुएं नतमस्तक अवश्य हो गईं, किंतु इस अनावश्यक खर्च की खींच उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक आई थी। मां की 13वीं एवं नामकरण विधि विधान से किए जाएंगे। इस निर्णय के साथ सभा विसर्जित हो गई। पंडित शिवचरण संतुष्टि के भाव से अपनी पोथी पुस्तकें समेटकर प्रस्थान कर गए। राम दुलारी को जब ज्ञात हुआ कि जीते जी उसकी 13वीं मनाई जा रही है, तो शर्म से उसका कलेजा फट पड़ने को हो आया। काश मौत उसके बस में होती तो वह उसे अभी गले लगा लेती। वैसे भी उठते बैठते बहुओं के ताने सुनने से तो मर जाने में ही ज्यादा सुकून मिलता। वह सोचने लगी कि हे भगवान, जीते जी इन आंखों से अपनी 13वीं देखने से तो अच्छा है कि मेरे प्राण ले लो। ड्योढ़ी की छत पर से होते हुए सूरज की लालिमा का प्रकाश घर के दलान पर फैल गया था। कोने के गमले में लगा तुलसी का पौधा पानी के अभाव में मुरझा गया है। तुलसी को कौन पानी देता, जब पानी देने वाली स्वयं कोठरी में मुरझाई सी पड़ी है। घर में उत्तेजना एवं सक्रियता का मिला जुला वातावरण है। घर के दलान पर दरी बिछा दी गई है। दलान की दीवार से लगी चौकी पर राम दुलारी की ब्लैक एंड व्हाइट पुरानी फोटो, जिसमें उसकी आयु बहुओं से कम लग रही है, पर गेंदे की माला सुशोभित है। फोटो के सामने रखी थाली पर दिया जल रहा है। घर से लगी गली पर बनाई भट्टी पर हलवाई पूड़ियां तल रहा है। घर के बच्चे उत्साह से उछल कूद मचा रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें पूड़ियां और मिठाई खाने को मिलेगी। बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूड़ियां छठी बच्चे के जन्म की हैं या 13वीं की। पीपल के पेड़ पर कौवों की कांव कांव का शोर कुछ ज्यादा ही है। संभवतः कौवों को आभास है कि मृत्यु भोज में प्रथम हिस्सेदारी कौवों की ही होती है। भोज के द्वितीय हिस्सेदार 11 हट्टे कट्टे चुटियाधारी ब्राह्मण अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। पंडित शिवचरण द्वारा थोपे गए 13वीं के नाटक से निर्लिप्त
राम दुलारी ने लज्जा एवं क्षोभ से अपनी 8x8 की कोठरी में बंद कर लिया है। राम दुलारी कोठरी में अवश्य बंद है, किंतु उसके सक्रिय कान आयोजन स्थल पर ही लगे हैं। मंच सज गया है। मंच संचालक पंडित शिवचरण ने मंत्रोच्चारण से नाटक का आरंभ कर दिया है। शब्द वातावरण में तैर रहे हैं। दलान से होते हुए राम दुलारी की कोठरी तक मंत्रोच्चारण की स्वर लहरी में कहीं अतीत से गूंजे स्वर गड़बड़ हो जाते हैं। 50 कोस दूर बसे सोडा गांव में राम दुलारी का मायका है। मायके के आंगन में लगा नीम का पेड़ कब पराया हो गया, कब वह शादी के साथ फेरे ले मुंशी दीनानाथ के साथ इस आंगन में आ गई थी, और आज इसी आंगन में जीते जी उधर दलान में संपन्न होते यज्ञ से स्वाहा स्वाहा की ध्वनियां आ रही हैं। राम दुलारी को स्वाहा स्वाहा के स्वर कहीं नेपथ्य से आते प्रतीत हो रहे हैं। घर में प्रथम पुत्र के नामकरण का यज्ञ था। राम दुलारी मां बन गई थी। उसके आंचल में दुग्ध पान करता नन्हा बद्री प्रसाद आ गया था। उसने स्त्रीवत की पूर्णता पा ली थी। और फिर आया हरिया। घर का यही आंगन 2 बच्चों की किलकारियों से गुलजार हो गया था। उस दिन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि मुंशी जी एक भरी गाय की डोर थामे चले आ रहे हैं। पति ने मुस्कुराते हुए कहा था, घर में एक माँ तो तुम हो ही, मैं एक और माँ ले आया हूं। आज राम दुलारी को सब एक एक कर याद आ रहा है। यादों का तारतम्य बाहर दलान से आती बर्तनों, प्लेट, प्यालियों की आवाजों से टूट जाता है। संभवतः ब्राह्मण 13वीं का भोज कर रहे हैं। वातावरण में आलू पूरियों की सुगंध फैल जाती है। जीरे वाले आलू के साथ अजवाइन मिली नमकीन पूरियां मुंशी दीनानाथ को भी बहुत पसंद थी। बाहर दलान में लोगों के चलने फिरने के स्वर आ रहे हैं। दरवाजे के बाहर से आती पदचाप से ही राम दुलारी पहचान जाती कि मुंशी जी आ रहे हैं। ऐसे ही एक दिन जब उसे लगा कि घर के दरवाजे के बाहर से आती पति की चिर परिचित पदचाप आज और दिनों की अपेक्षा कुछ बदली सी है। मुंशी जी की पदचाप में लड़खड़ाहट सी थी। आते ही कालांत से खाट पर लेट गए और बोले, बद्री की मां, सीने में दर्द सा उठ रहा है। वह तुरंत रसोई से तेल की शीशी ले आई और सीने में तेल की मालिश करती रही और मुंशी जी की आंखें मूंदती गई। मुंशी जी का शरीर एक बार ही कपकपाया, एक झटका सा लगा और उनके हाथ से तेल की कटोरी गिर गई और फिर सब शांत। तेल मालिश उसके 40 वर्षीय विवाहित जीवन में पति को दी गई उसकी अंतिम सेवा बन गई। आंसू की गर्म बूंद आंख के कोर से निकलकर राम दुलारी के गालों पर ढलक जा रही थी। कोठरी की दीवारें धुंधला सी जाती हैं। दलान से आती आवाजों की ध्वनियां दूर कहीं खो जाती हैं। आंखों में अक्स से तैर आते हैं। मुंशी जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भूरी गाय ओसारे में खड़ी रंभा रही है। एक माँ दूसरी माँ को बुला रही है। मायके के आंगन वाला नीम का पेड़ उसे बुला रहा है। फिर सब दृश्य एक दूसरे में गड़बड़ हो जाते हैं। मुंशी जी, भूरी गाय, नीम वाला आंगन, नींद की खुमारी सी छाती जा रही है। उधर दलान में पंडित शिवचरण का थैला दान दक्षिणा के सामान से भर गया है। जीवन की निस्तारता और अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है, जैसे वाक्यों से 13वें कर्म के बाद का पारंपरिक प्रवचन कर रहे हैं। मेरा तेरा लेना देना मोह माया सब छलावा है। श्रोता उबासियां लेते पंडित जी का प्रवचन सुन रहे हैं। संसार तो एक छलावा है, बस एक ईश्वर ही सत्य है के वाक्य से पंडित शिवचरण अपने प्रवचन का समापन करते हैं। यजमान बद्री प्रसाद को संबोधित करते हुए, आपकी माताजी का 13वें कर्म तो संपन्न हुआ। अब अपनी माताजी को नामकरण संस्कार हेतु बुलाएं। पंडित जी ने संतुष्टिपूर्ण मुद्रा में कहा। दोनों पुत्र और उनके पीछे उनकी पत्नियां राम दुलारी की कोठरी में प्रवेश करती हैं। राम दुलारी खुली आंखों से सो रही है, शांत एवं निश्चल। उठो मां, पंडित जी नामकरण के लिए बुला रहे हैं। वह उसे हिलाते हैं। राम दुलारी का निष्पद ठंडा शरीर एक तरफ को लुढ़क जाता है, किंतु उसकी खुली आंखें जैसे कहीं कुछ खोज रही थी।